प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है मालेगांव महाराष्ट्र से भगवान हीरे। ऊपर प्रश्न का झड़ी लगा दिए हैं। उनका प्रश्न है कि पाप पुण्य दोनों तो इंसान जो भोग करता है, जो भी करता है, तो पुण्य कर्म से पाप कटता है कि नहीं। बहुत अच्छा गहरा प्रश्न है। देखो जी, पाप उसे कहते हैं जो शास्त्र का विरोध कार्य करता है, जिसमें जैसे शराब पीना, चोरी करना, जीव हत्या करना, मटन मच्छी खाना, दूसरे को जो है नुकसान पहुंचाना, ये सब जो है पाप कर्म। बहुत हजारों पापों का वर्णन हमारा शास्त्र में लिखा है। पुण्य जो है जो किसको परोपकार कर देना है, किसी को खिला देना, पिला देना, किसको मदद कर देना, किसी का सहयोग कर देना, दान करना, जल दान करना, वस्त्र दान करना, स्वर्ण दान करना, मंदिर क्या बोलते किसका घर बना देना, ये जितने सब पुण्य कर्म है। तो ये पुण्य कर्म पाप कर्म व्यक्ति जब करता है तो अगले जन्म में ये सब उनको फल भोगना पड़ता है। लेकिन ये पाप जो कटने की बात है, ये पुण्य से पाप नहीं कटता है, हरि भजन से कटता है, हरि की भक्ति से कटता है। पुण्य और हरि का भक्ति दोनों में आकाश पाताल अंतर है। जैसे आपने किसको गरीब को जो है भोजन करा दिया, किसका घर नहीं घर बना दिया, ये पुण्य कर्म है। अगले जन्म में आप जन्म लेंगे तो आपको उसका फलस्वरूप आपका भी घर अच्छा मिलेगा, उसका फल आपको मिलेगा। लेकिन हरि का भक्ति का मतलब जो भगवान का नाम जप करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान की कथा का गान करना, नाम का गान करना, जो 9 प्रकार भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दस्यम साक्ष्य आत्मनिवेदनम, ये जो सब 9 प्रकार भक्ति वर्णन किया गया। भगवान का पूजा करना, पाठ करना, नाम जप करना, भगवान का धाम का तीर्थों का दर्शन करना, गुरुओं की और संतों की सेवा करना, ये सब भक्ति में आता है। ये भक्ति जो व्यक्ति करता है उसी से पाप नष्ट होता है। जैसे आप बद्रीनाथ धाम जाएंगे या कोई धाम तीर्थ जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे, जैसे आएंगे आपका जितने सब पाप कर्म सब नष्ट हो जाएगा। गंगा जी में जाएंगे, आप स्नान करेंगे तो आपका पाप नष्ट होगा। गंगा पापम शशितापम कल्पदन्न सर्वतथा। जैसे आप हरिनाम जप कर रहे हैं तो आपका पाप नष्ट होगा। भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, इससे आपका पाप नष्ट होगा। भगवान का चिंतन स्मरण, ये सब पाप नष्ट होगा। लेकिन ये हुआ भक्ति है। लेकिन आप जो पुण्य की बात कर रहे हैं, पुण्य भक्ति अलग अलग है। भक्ति से भगवान का धाम प्राप्त होगा, मरने के बाद आपको भगवान के धाम मिलेगा भक्ति वाले को। पुण्य कर्म करने वाले को मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, फिर या तो फिर अगली बार कोई अच्छा धनशाली घर में या कोई अच्छे खानदान परिवार में जन्म होगा, सुख संपन्न परिवार में जन्म होकर के जो पुण्य कर्म किया उसको भोगना पड़ेगा। भक्ति का फल जन्म लेकर के भोगना नहीं पड़ता है। भक्ति का फल सीधा भगवत धाम प्राप्ति करना है। कबीर ने भक्ति किया, कोई भोग करने के लिए नहीं आया, वो सीधा भगवत धाम गए। तुलसीदास ने, मीरा ने जो ये भक्ति किया वो फिर दोबारा आकर भोगने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन जो पुण्य कर्म किए हैं, दान किए हैं, गरीबों के लिए कुछ बनाए हैं, खिलाए हैं, पिलाए हैं, परोपकार किए हैं, ये सब पुण्य कर्म किए, वो लोग सब स्वर्ग में गए। बड़े बड़े राजा महाराज सब जैसे काम करके स्वर्ग में गए। हाँ, जिसने संतों की सेवा की। 2 चीज, अगर आपने किसी ब्राह्मण को कोई चीज दान कर दिया है, वस्त्र हो चाहे कोई रुपया पैसा हो, वो पुण्य में आएगा। किसी साधु संत गुरु को आपने कोई दान कर दिया, वो भक्ति में आ जाएगा। आप किसी वस्त्र या कोई कपड़ा लता कुछ भी चीज किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को या कोई और अन्य व्यक्ति को दिया तो वो दान में आएगा, पुण्य में आएगा। लेकिन वही रुपया पैसा वस्त्र या कुछ भी धन फल फूल लेकर के आप किसी मंदिर में अर्पण कर दिए, भगवान के राम के मंदिर में, या कोई संत गुरु को आपने दिया तो वो हुआ भक्ति। लेकिन आपने जो दूसरे पड़ोसी को या कोई गरीब को या कोई ब्राह्मण को या कोई और संसारिक दुखी व्यक्ति को जो आपने दिया, ये हो गया पुण्य।
ये बहुत सूक्ष्म रहस्य है, सबके मालूम नहीं है। लोग को पुण्य और भक्ति में भेद न जानने के कारण कभी कभी पुण्य को ही भक्ति समझ लेते हैं और भक्ति को भी पुण्य समझ लेते हैं। ये सूक्ष्म रहस्य एकदम बारीक है। देखिए कितना फर्क है। वही चीज आप किसी गुरु को, संत को दे देंगे तो भक्ति हो जाएगा, वही चीज किसी ब्राह्मण, गरीब और अन्य व्यक्ति को दे देगा, सांसारिक आदमी को, तो वो पुण्य हो जाएगा। भोजन आप किसी संत गुरु को करा देंगे तो भक्ति हो जाएगा, लेकिन वही भोजन किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को, किसी भूख जरूरतमंद व्यक्ति को आपने करा दिया, वो पुण्य हो जाएगा। कोई भी चीज जब भगवान के लिए आप करते हैं, उनके भक्त संत गुरुओं के लिए करते हैं तो भक्ति में आता है। बाकी संसार के जो दुखी परेशान व्यक्ति जो और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए जो आप करते हैं वो पुण्य खाते में आता है। पुण्य का फल जो है मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, या तो दोबारा जन्म लेकर संसार में बड़े घर जन्म होकर के उसको भोगना पड़ता है। लेकिन भक्ति वाले संसार में जन्म लेकर भोगते नहीं है, वो सीधा भगवान के धाम प्राप्त करके मुक्त हो जाती है। भक्ति से करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाती है, पुण्य से पाप नष्ट नहीं होगा। जो पुण्य आपने किया वो भी आपको या स्वर्ग में भोगना होगा, या तो यहाँ जन्म लेकर भोगना होगा, और जो पाप किया वो भी भोगना होगा। लेकिन जो भक्ति कर रहा है, भक्ति से पाप कट करके सब समाप्त हो जाएगा और भगवान का धाम के लिए प्रस्थान करेगा। इसलिए राम नाम जपी जे महु जमुहाही तिनहि न पाप पुंज समूहाही। जो भगवान का नाम जप करता है, खाली जमाई लेते समय भी भक्ति से नहीं, करोड़ों करोड़ों पाप उसका जो है नष्ट हो जाता है। अपितु अजामिलो गजगनिकाओ भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। अतंत पापी अजामिल, जयंती बेस्या और कोल भील से लेकर बड़े बड़े जो है पापी भी हरिनाम जप करके मुक्त हो गए। शास्त्र में लिखा है, वर्तमानाश जत पापम जत भूतम जत भविष्यति तत् सद पापम प्रणशंति गोविंदानल कीर्तनम। पहले जो पाप किए, वर्तमान जो कर रहे हैं, आगे भी जो करेंगे, वो समस्त पाप भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का भक्ति, भगवान का धाम तीर्थ, संत गुरुओं की सेवा, भगवान के जो 9 प्रकार भक्ति एक सब नष्ट कर देता है। इसलिए हमारा भागवत में भी कहा गया, स्तेनम सुरापमित्र धुक ब्रह्महा गुरुतल्पकः। स्वर्ण चोरी, गुरुपत्नी गमन, मदिरापान, मित्र से जो है धोखा, गुरु ब्राह्मण, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, पितृहंता स्व पिता माता की हत्या और अन्य जे च बात कि न परे, ये समस्त पाप जो है सर्व पाप प्रणशंति गोविंद नाम कीर्तन, सब पाप को जो है नष्ट कर देता है। ये अजामिल उपाख्यान में लिखा हुआ है। लेकिन ऐसे नहीं लिखा गया है कहीं भी कि किसी ने किसी को खिला दिया, किसी ने किसी को वस्त्र दे दिया, कोई पंडित को, या किसके लिए कोई घर बना दिया, या किसके लिए कोई कुआं खुदवा दिया तो उसका सब पाप नष्ट हो गया और भगवान का धाम चले। ऐसा नहीं है, वो पुण्य है। आपने किसके लिए किया आपको फल मिलेगा। लेकिन ये डायरेक्ट जो होता है ये भगवान के लिए होता है, और भगवान का भक्ति का फल है मुक्ति। संसारिक लोगों का जो है सहयोग करना ये धर्म है। बस एक पॉइंट ही समझ लीजिए, कोई सांसारिक आदमी का अगर आप मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो ये धर्म में आएगा। कोई भगवान और उनका कोई भक्त या संत साधु गुरु, ये लोग का आप सहयोग कर रहे हैं, ये भक्ति की श्रेणी में आता है। अब भगवान का जो नाम जप स्मरण चिंतन धाम तीर्थ है, सो भक्ति में आता है। भक्ति से पाप कटता है, पुण्य से पाप नहीं कटेगा। इसलिए ये जो पुण्य और भक्ति का जो है अंतर को समझ करके अगर पाप कटाना चाहते हैं तो भगवान का भजन करें। पुण्य करने से आपको अगली बार फिर जन्म लेकर भोगना होगा। जय श्री राम।